हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी। मैं मंजू मैम आज आपके लिए लेकर के आई हूँ ओजोन डे, वर्ल्ड ओजोन डे के विषय में जानकारी कि ये वर्ल्ड ओजोन डे क्या है और हमें इसे क्यों मनाना चाहिए। तो बच्चों, वर्ल्ड ओजोन डे ओजोन परत के संरक्षण के लिए हर साल इसको वर्ल्ड ओजोन डे को हिंदी में कहते हैं ओजोन परत संरक्षण दिवस। तो हर प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए हर साल हम इसे मनाते हैं। ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनसे बचाने का काम करती हैं। ओजोन जो परत है वो ओजोन अणुओं की एक परत है, यानी एक लेयर है। ओजोन दिवस मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है बच्चों, वो है ओजोन परत को हो रही हानि को लेकर लोगों में जागरूकता को बढ़ाना। इसीलिए ये ओजोन डे मनाया जाता है, वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है कि जिससे लोगों को जागरूक किया जाए कि किस तरीके से हम पर्यावरण के महत्व को लोगों को समझाएं, कि पर्यावरण के महत्व को समझाएं और इसे सुरक्षित रखने के संबंध में शिक्षित करें लोगों को कि किस तरीके से हम अपनी जो हमारी ये वायुमंडल में ओजोन की परत है जिससे ये सुरक्षित रहे। क्योंकि अगर ओजोन परत के बिना पृथ्वी पर जीवन संकट में पड़ जाएगा, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा, प्रकृति में रहने वाले जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे सबका इसका प्रभाव सबके ऊपर पड़ेगा। ओजोन परत के महत्व को ध्यान में रखते हुए पिछले 2 दशकों से इसे बचाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। 23 जनवरी सन 1995 को यूनाइटेड नेशन की आम सभा में पूरे विश्व में इसके प्रति लोगों को जागरूकता लाने के लिए 16 सितंबर एक दिन चुना गया कि 16 सितंबर को हम सभी अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाएंगे और लोगों को इसके लिए शिक्षित करेंगे। ओजोन बच्चों एक हल्के नीले रंग की गैस होती है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं का एक यौगिक है। ओजोन परत सामान्यतः धरातल से 20 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में पाई जाती है। यह गैस सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी जो किरणें होती हैं, जिनको अल्ट्रावायलेट किरणें कहा जाता है, उनसे हमको बचाती हैं, एक अच्छे फिल्टर का काम करती हैं और सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणों से ओजोन की जो परत है वो हमको संरक्षण देती है, यानी हमारा बचाव करती है। मगर जहरीली गैसों से ओजोन परत में एक छेद हो गया है और अब इस छेद को भरने के लिए वैज्ञानिक प्रयास में लगे हुए हैं कि किस तरीके से हम उस छेद को भरें। आमतौर पे जो ये अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं सूर्य से, ये पृथ्वी पर आने वाली एक किरण है जिसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है और यह ऊर्जा ओजोन परत को या तो नष्ट कर देती है या पतला करती जा रही है। ओजोन परत हमें हानिकारक उन किरणों से बचाती है जिससे कई तरह की बच्चों जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, ये अनेक तरह की बीमारियों का खतरा होता है इससे। ये पराबैंगनी जो किरणें होती हैं, इनके बढ़ने से शरीर में अनेक प्रकार के त्वचा का कैंसर होने की संभावना होती है। मोतियाबिंद से लेकर के अनेक संक्रामक रोगों को ये बढ़ा देती है। तो इसलिए इसके प्रति लोगों में जागरूकता होना बहुत आवश्यक है। यह शरीर में रोगों से लड़ने की जो हमारी क्षमता होती है वो कम हो जाती है। लेकिन इसके लिए जो ओजोन की परत हमारी आज ये मिट रही है या घट रही है, इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। क्योंकि आज हम प्रकृति के साथ प्रकृति के कार्यों में बहुत ही ज़्यादा मनुष्य ने हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया है। बच्चों, ये तो आप सभी जानते हैं कि धरती पर जीवन पनपने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। अनेकों वर्षों तक हमारी पृथ्वी जो है बहुत गर्म थी पहले, फिर धीरे 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 जब वो ठंडी हुई तो उसमें पेड़ पौधे जीव जंतु ये धीरे धीरे उसमें उत्पन्न हुए। लेकिन आज मनुष्य ने जो है प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। जगह जगह जंगलों की कटाई हो रही है, प्रकृति में असंतुलन पैदा हो गया है। तो आप कहीं देखते हैं कभी कहीं तो बिल्कुल सूखा पड़ जाता है और कहीं बाढ़ आती है तो इतनी बाढ़ आती है कि सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसी को प्राकृतिक असंतुलन कहा जाता है कि कहीं तो बिल्कुल सूखा पड़ जाता है और कहीं बाढ़ आती है तो इतनी बाढ़ आ जाती है कि सब कुछ अपने साथ बहा करके ले जाती है। तो प्राकृतिक असंतुलन पैदा
हो जाता है। अधिक यातायात के साधनों से हवा प्रदूषित हो रही है, तो वहीं मनुष्य ने जल को भी नहीं बख्शा है, जिसकी वजह से धरती पर जीवन संचालित होता है। हम अधिक से अधिक प्लास्टिक का उपयोग करते हैं और जो है दिनों दिन बढ़ते औद्योगिक गतिविधियों के कारण आज हमारे जीवन को बचाने वाली जो ओजोन परत है उसको भी खतरा हो गया है। औद्योगिक संस्थानों से तो सब गंदा पानी निकलता है, उसे हम नदियों में डाल देते हैं, उससे नदियों का सारा पानी भी प्रदूषित हो जाता है। और सर्दियों की तुलना में गर्मी अधिक होती है। पहले देखिए इतनी गर्मी नहीं होती थी जितनी अब होने लगी है। ये क्या है, सब ये प्राकृतिक असंतुलन है, और ये असंतुलन सब हो रहा है कि मनुष्य ने प्रकृति के कार्यों में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। तो जो हम वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं, इसका अर्थ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जागरूक कर सकें कि पर्यावरण को बचाओ। अगर हम चाहते हैं कि हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहे, हमारी धरती सुरक्षित रहे, तो हमको अधिक से अधिक पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त करना होगा। तो उसके संबंध में लोगों को शिक्षित करने के लिए ये डे मनाया जाता है। अब इसके देखिए क्या हो सकता है, इसको कम करने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए, कि हम अधिक से अधिक जैविक उत्पादों का इस्तेमाल करें, पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें। कीटनाशकों पर बिल्कुल प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि ये जो है ओजोन की परत को घटने में सहायता करते हैं। इनकी वजह से ओजोन की परत घटती जाती है। और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए हमें। वाहनों से निकलने वाले धुएं को रोकने के लिए, उनका आपने देखा होगा, वाहन जब हम बहुत ज़्यादा चला लेते हैं, उसकी सर्विसिंग नहीं करवाते हम, तो उनसे बहुत ज़्यादा जो है धुआं निकलने लगता है। तो समय समय पर हमको उनका भी रख रखाव करना चाहिए। प्लास्टिक और रबड़ से बने टायरों को जलाने से बचना चाहिए। प्लास्टिक का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए, तभी हमारी जो ये धरती है ये हरी भरी रहेगी और हम प्रदूषण से मुक्त होंगे। आप आजकल देख रहे होंगे कितना प्रदूषण फैल गया है, नई नई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, और ये सब कारण है बच्चों प्रकृति में जो है पर्यावरण का प्रदूषित होना। तो वर्ल्ड ओजोन डे जो है ये हमको इसी बारे में शिक्षित करने के लिए मनाया जाता है, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए कि जागो और अपनी प्रकृति को, अगर आप चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें, हम तभी तो सुरक्षित रहेंगे जब हमारी प्रकृति सुरक्षित रहेगी, हमारी धरती सुरक्षित रहेगी। जब हमारी धरती सुरक्षित नहीं रहेगी तो हम कहाँ से सुरक्षित रहेंगे। तो इसीलिए पूरा का पूरा विश्व वर्ल्ड ओजोन डे मनाता है। तो बच्चों हमें क्या करना चाहिए, अपनी प्रकृति को बचाए रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाना चाहिए। प्लास्टिक का बिल्कुल उपयोग नहीं करना चाहिए, कीटनाशकों का बिल्कुल उपयोग नहीं करना चाहिए, और अपनी धरती को कैसा बनाना चाहिए, हरा भरा बनाना चाहिए, ताकि हमारा जीवन कैसा रहे, खुशहाली से भरा रहे। तो बच्चों आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं आगे आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना करके ला सकूं। तब तक के लिए गुड बाय।